गाइस आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का एक बहुत ही पॉपुलर और इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला प्रॉब्लम कंटेनर विद मोस्ट वाटर। अगर आपने टू पॉइंटर टेक्निक को अच्छे से समझा है तो इस प्रॉब्लम को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर नहीं तो आप इसके कोड लॉजिक में फंस जाएंगे और शायद आप एग्जैक्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इससे देख सकते हैं यहाँ प्रॉब्लम हमारी क्या है। कंटेनर विथ मोस्ट वाटर आप ये पढ़ लेना। ठीक है, इसमें क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अ कंटेनर कैन स्टोर। ठीक है, और नोटिस यहाँ पर देख लीजिएगा दैट यू मे नॉट स्लांट द कंटेनर। सो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमको एक इनपुट दी गई है एज अ हाइट, जिसको हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि इसके बीच में कितना पानी स्टोर हो सकता है, इन हाइट्स के बीच में वो उनको उसका मैक्सिमम एरिया हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन हमारा अभी डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमको ये हाइट्स दी गई हैं एज अ नंबर इंडेक्सेस में, उनके बीच में कितना वाटर हम एरिया इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला में इसमें यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली जो हम इसका पैटर्न यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे टू पॉइंटर अप्रोच। टू पॉइंटर किस लिए, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को मैनेज करना है, दोनों में चेक करना है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, एरिया निकालना है, सॉरी। तो इसीलिए तो हमें टू पॉइंटर अप्रोच यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको एक एरिया सिंपल सा बता देता हूँ कि हम इसका एरिया कैसे निकाल पाएंगे। जो हमारी मिनिमम हाइट होगी, ठीक है, और जो मैक्सिमम विड्थ होगी, जितने मैक्सिमम मैक्सिमम विड्थ होगी उतना हमें एरिया ज़्यादा मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो एरिया कम होगा, एंड टू एंड करूँगा तो एरिया ज़्यादा होगा। बट ऑल्सो हमें हाइट को भी कंसिडर करना है, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसमें उतना ही तो पानी स्टोर हो पाएगा। अगर हम इस वाले इंडेक्स को लेते हैं, इसमें इतना कम पानी स्टोर हो पाता, भले ही इसकी हाइट, इसकी विड्थ अगर हम पूरी यहाँ तक ले लेते। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा जो ये वाला इंडेक्स है 1 पे हमको हाइट मिल रही है इतनी 8, और जो हमारा लास्ट इंडेक्स है उसमें 7 मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि पानी इतना भरेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ है दोस्तों। तो बेसिकली इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं। तो हमको पता है कि हमको सबसे पहले निकालना है एरिया। ठीक है, तो हम एरिया कह सकते हैं कि जो हमारी मिनिमम हाइट है इनटू जो हमारी विड्थ है, उससे हमारा एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि हमने अभी अभी तो डिस्कस किया हमारे पास स्क्रीन पे। ठीक है, अब ये मिनिमम हाइट हम कैसे डिसाइड करेंगे। हमारे पास तो दो, क्या कहते हैं, sorry, दिखाता हूँ दोबारा चार्ट पे। हमारे पास तो दो एरिया हैं, दो मतलब इनपुट्स हैं। ठीक है, तो मिनिमम हाइट हम चेक करेंगे कि लेफ्ट साइड की मिनिमम हाइट है या हमारी राइट साइड की मिनिमम हाइट है, और उसके बीच का एरिया कैलकुलेट करना है हमको ना। तो हम सिंपल यहाँ पर ये कह सकते हैं कि, दोबारा फॉर्मूले में चलते हैं, कोड पे चलते हैं दोबारा, सॉरी। तो मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी मिनिमम हाइट होगी वो हम निकाल देंगे। मिनिमम जो हमारा एरे मिलेगा हाइट का, जो लेफ्ट होगा, या ठीक है लेफ्ट होगा, या हाइट का जो राइट होगा, वो हमारा क्या निकल जाएगा, मिनिमम विड्थ निकल जाएगी उसकी। ठीक है, सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब विड्थ हमारी कैसे निकलेगी, दोबारा मैं आपको वहाँ पर चार्ट पे ले जाता हूँ। तो देखिए विड्थ हमारी कैसे निकलेगी, विड्थ हमारी ये निकलेगी कि हमारा जो राइट है और जो लेफ्ट है ना, जो हमारा राइट है और लेफ्ट, इसके बीच का डिफरेंस जो होगा वही तो हमारी विड्थ होगी ना। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पर ये था कि हमें विड्थ कैसे निकालनी है। जो हमारा सॉरी राइट होगा उसका माइनस जो लेफ्ट होगा वो हमारी विड्थ निकल आएगी। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, बाद में हमें एरिया रिटर्न कर देना है। दोस्तों ये था इसका फॉर्मूला, सिंपल सा हमें इसे यूज़ करना है। अगर मैं आपको ट्राई रन करके भी दिखा सकता हूँ कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल सा हमारे पास ये इनपुट है। ठीक है, हम इसके स्टेप 1 की बात करेंगे। तो स्टेप 1 में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमने क्या बोला कि इसका लेफ्ट निकालो 0। तो लेफ्ट हमारा हमेशा क्या, अभी क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। 0 इंडेक्स हमने लेफ्ट लिया, और हमने राइट ले लिया इसका यानी कि लेंथ -1, जो विच इज 8 हो गया इसका इंडेक्स, है ना। तो इसका इंडेक्स हमारा 8 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0 पे हमारा क्या है, 1 है। 0 पे हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, और हमारे 8 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 7 है। ठीक है, अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले विड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं। विड्थ हम क्या कह रहे हैं, विड्थ हम बोल रहे हैं कि जो राइट है माइनस लेफ्ट, वो हमारी विड्थ है।
तो राइट हमारा कितना है 8 और लेफ्ट कितना है 0। तो यहाँ पे कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हाइट निकालने की। तो हाइट हम क्या बोला, हमने कहा जो हमारा मिनिमम होगा। अब आपको ये बताइए जो हमारी वैल्यू आई मिनिमम अगर हम करें, सॉरी, मिनिमम अगर हम करें 1,7, तो हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। हमने मिनिमम की बात करी थी ना कि हम जो हाइट का लेफ्ट होगा और हाइट का राइट होगा उसमें से मिनिमम चूज करेंगे। तो इसमें हमारी इनकी वैल्यू 1 और 7 थी, तो हमारा ये आ गया अ, कितना, एक मिनट जस्ट या, तो हमारा ये पहुंच गया। ये थोड़ा मुझे ब्राउजर इश्यूज कर रहे हैं, एक मिनट। ठीक है। अब 1 और 7 में से मिनिमम मिनिमम कौन सा है, 1 है। ठीक है। अब हम एक चीज यहाँ पर और करते हैं दोस्तों, अगर हमारा लेफ्ट लेस देन यहाँ पर राइट आ गया, तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है ना। लेफ्ट को इंक्रीज हमने क्यों किया, सिंपल सा लॉजिक हमारा यही है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा जो अगर लेफ्ट छोटा है तो इसलिए लेफ्ट को हम इंक्रीज करते हैं। रीजन क्या है, अगर हम राइट को मूव करेंगे तो विड्थ हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हाइट तो फिर भी हमारी एक ही रहेगी ना लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में अभी जीरो इंडेक्स पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इससे हमको कोई बेनिफिट तो होगा नहीं, इससे हमारा एरिया इंक्रीज होगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा छोटा आएगा, कि जो हमारा लेफ्ट अगर मिनिमम है तो हम लेफ्ट की वैल्यू को बढ़ा देंगे। अगर लेफ्ट उसका बड़ा आता तो हम राइट को डिक्रीज कर देते हैं। तो अभी जो हम इसका एरिया निकालेंगे तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा यहाँ पर। एरिया हमारा सिंपल कुछ भी क्या आएगा, वो मेरे ख्याल से बहुत मिनिमम से एरिया आएगा। वो हमारा एरिया आने वाला है आपका 1 इंटू 8, है ना। 1 इंटू 8 हमारा 1 यहाँ से मिनिमम आ गया और विड्थ हमारा ये आ गया। हमने एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था कि मिनिमम हाइट इंटू विड्थ, ये बताया था ना। तो अभी यहाँ पर कितना आ गया, 1 हमारी हाइट आ गई और विड्थ हमारा आ गया 8। तो हमारा एरिया कितना आ गया 8। अभी तो बहुत कम एरिया है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 पे चलेंगे। स्टेप 2 पे हम गए तो स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, लेफ्ट को इंक्रीज कर दिया यहाँ पर, क्योंकि हमारा लेफ्ट जो था वो छोटा था, है ना। लेफ्ट की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, मतलब हाइट जो आई थी हमारी मिनिमम आई थी, 1 आई थी। हमारा लेफ्ट की इंडेक्स वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इंडेक्स वैल्यू 1 पे हमारा क्या है, 8 है। तो यानी कि अब हमारा स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हमारा हो जाएगा 1 इंडेक्स पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक। राइट तो हमारा सेम वही रहेगा, 8वीं इंडेक्स पे हमारी वैल्यू क्या थी, 7। ठीक है। अब इसकी विड्थ निकाल देते हैं। तो विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे। तो राइट कितना आया था हमारा, तो विड्थ हमारी यहाँ पर आ जाएगी 8, 1 माइनस 1 हमारा 7 आ गई विड्थ। 7 विड्थ आ गई। हाइट हमारी मिनिमम क्या निकली, अब हाइट हमारी मिनिमम क्या निकलेगी, 8 और 7 में से मिनिमम क्या है, 8 और 7 में से मिनिमम तो 7 है ना। तो हमारी अब एरिया क्या निकल जाएगा, एरिया हमारा आ जाएगा हाइट इंटू विड्थ 49। ठीक है दोस्तों, तो ये था ऐसे सोवन हम इसमें करते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम निकालते रहेंगे। तो इसमें सिंपल सा वही है, अगर हमारा लेफ्ट छोटा है तो उसको हम इंक्रीज कर देंगे, अगर हमारा राइट लेफ्ट बड़ा हो गया तो राइट को हम डिक्रीज कर देंगे। ऐसे ही हम स्टेप 3 में चलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम पॉइंटर को क्लोज करते रहेंगे और फाइनल आंसर हमें लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं इसके कोडिंग सोल्यूशन में, क्योंकि होप आपको समझ में आया होगा मेरी एक्सप्लेनेशन। अगर वाइट बोर्ड होता तो मैं आपको और अच्छे से सिखा पाता। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल से पहले हमें क्या 2 पॉइंटर अप्रोच करना है, तो हम पहले लेते हैं लेफ्ट वैल्यू। लेफ्ट वैल्यू हमारी 0 रहने वाली है। लेफ्ट वैल्यू हमारी 0 रहने वाली है और हमारी राइट हमेशा क्या रहेगा, जो भी हमारा इनपुट दिया गया है, हाइट दी गई है इस केस में, हाइट डॉट लेंथ -1 कर देंगे। ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, मैक्सिमम रिटर्न करना है, तो हम एक मैक्स वेरिएबल लेते हैं, उसकी वैल्यू हम इनिशियली 0 सेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमारा सबसे पहले हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, एक हमारा लूप चलेगा। कंडीशन क्या चेक करनी है कि लेफ्ट हमारा लेस देन राइट होना चाहिए। ठीक है, तभी तो इस लूप के बाहर आएगा। अब हम सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी विड्थ। तो विड्थ का मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कैसे करनी है। विड्थ हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा राइट है उसमें से लेफ्ट को हम माइनस कर देंगे तो हमारी विड्थ आ जाएगी। ठीक है। अब मिनिमम हाइट निकाल लेते हैं।
मिनिमम हाइट हमारे क्या रहेगी, हम क्या करेंगे, मैथ से मिनिमम चूज कर लेंगे। किस किस का, जो मैंने अभी डिस्कस किया था ऊपर की हाइट का, अगर लेफ्ट छोटा है, या हाइट का राइट, इसमें से हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम हाइट आ जाएगी, सॉरी, ठीक है। अब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एरिया के लिए हम सिंपल था कि हमारी जो हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर दो विड्थ से, तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम निकाल देते हैं इसकी मैक्स वैल्यू। मैक्स हमारा क्या है जो चूज करते हैं हम, क्योंकि एट द एंड हमें मैक्स रिटर्न करना है ना, तो मैथ डॉट मैक्स या तो हमारा मैक्स हमने, ये तो मैक्स हमारा बड़ा होगा या हमारा एरिया बड़ा होगा, इनमें से जो भी बड़ा होगा वो हमें रिटर्न कर दो। हमें एट द एंड रिटर्न ही हमें मैक्स वैल्यू करनी है, तो यहाँ पर रिटर्न भी कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा इसमें लॉजिक आ जाएगा कि हम क्या कह रहे थे कि अगर हमारा हाइट का लेफ्ट, अगर हमारा लेस देन है हाइट के राइट से, कुछ गड़बड़ हुई है, GHT, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम अपने लेफ्ट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं तो हम अपने राइट को डिक्रीज कर देंगे। बस सिंपल सा लॉजिक हमारा ये लिखा हुआ है, हमें ये परफॉर्म करना था, ठीक है। तो अब हमने रिटर्न कर दिया है ये, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, हमने टू पॉइंटर अप्रोच फॉलो किया है। यहाँ पर लेफ्ट हमारा लग गया 0, राइट हमने ऐसे निकाल दिया, मतलब जो भी एरे है उसकी लेंथ से -1 हमारा राइट आ गया। मैक्स वैल्यू हमने सेट कर दी। अगर लूप हमारा चला रहे हैं लेफ्ट, जब तक राइट से छोटा छोटा हो तब तक ये लूप चलेगा। विड्थ हमने बता दी, फॉर्मूला आपका ये निकाल देना है, ठीक है। मिनिमम हाइट, HEIGHT, सॉरी, हाइट ऑफ लेफ्ट की और हाइट ऑफ राइट में से जो भी छोटा होगा उसके बेसिस पे हम क्या कर देंगे, एरिया कैलकुलेट कर देंगे। फिर मैक्स वैल्यू हमें पता है कैसे निकालनी है, मेथड मैक्स से। अगर हमारा लेफ्ट की वैल्यू छोटी है राइट वाले से, तो हम लेफ्ट को इंक्रीज कर देने वाले हैं, अदरवाइज हम इसको राइट को डिक्रीज करने वाले हैं, लास्ट में हम मैक्स को रिटर्न करने वाले हैं। तो ये दो इनपुट केसेस हैं, इस टेस्ट केस इनको रन करके देख लेते हैं। पहले हम फर्स्ट इनपुट के लिए चला लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका नोट कंटेनर 49, बिल्कुल करेक्ट, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारी हाइट अगर इतनी है तो आउटपुट हमारा 49 आने वाला। एक्सप्लेनेशन इसकी ये भी है कि ऐसा क्यों आया, वो हमने विजुलाइज भी कर लिया था उसमें, ठीक है। अब दूसरा इनपुट है हमारा 1/1, तो 1/1 है तो इसमें आपको सिंपल दिख रहा है कि इसका रिटर्न इसको 1 ही करना चाहिए, तो ये ऐसे यहाँ पर से 1 रिटर्न हो गया। तो ये था दोस्तों लीड कोड का एक और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा लव दिखाइए मेरे कंटेंट पे। तो अभी स्टार्टिंग में नया नया कंटेंट बनाना शुरू किया मैंने, बट टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूँ ये काफ़ी इंटरव्यू कंपनी से पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत इंटरव्यू दे चुका हूँ और काफ़ी इंटरव्यू ले चुका हूँ, तो मैं भी बहुत बार ये क्वेश्चन यूज़ करता हूँ। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।